हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स आइकॉन विद बसंत कुर्मी। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिकल थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पूरे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो वो उसको एक्सप्लेन करने में फेल हो गया। तो उसके कुछ कंक्लूजन थे, उन कंक्लूजन पे ये सेटिस्फैक्टरी नहीं हो पाया। तो वो कंक्लूजन के बारे में बात करेंगे और फिर अपना क्लासिकल थ्योरी समझेंगे। तो आज का टॉपिक है अपना व्हाई कुड द क्लासिकल थ्योरी फेल टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये अपना क्वेश्चन रहेगा बीएससी थर्ड ईयर और यूपीएससी वाले दोनों के लिए। तो इसका ये है कि सपोज दिस इज जिंक मेटल। ये हमारा जिंक मेटल है, क्रिस्टल है, जिस पे हमारा लाइट इंसिडेंट करता है, यूवी लाइट और एक्सरे लाइट। तो जो यूवी लाइट और एक्सरे लाइट इंसिडेंट करता है, वो इंसिडेंट एक इंटेंसिटी से करता है। वो इंटेंसिटी फिनोमेना हमारा ये बताता था कि जो इंटेंसिटी है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। मतलब जितना इंटेंसिटी होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इमिट होगा। वैसे ही इसमें क्या होता है कि जब क्लासिकल थ्योरी में देखा गया कि इंटेंसिटी बढ़ाई गई, तो इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या हो गया, चलो इंटेंसिटी बढ़ा दिए अपन। ये अपना सन है, ये यूवी लाइट और एक्सरे निकल रही है, ये क्रिस्टल पे इंसिडेंट हो रही है, तो ये अपना इंसिडेंट लिख देते हैं। ये इंसिडेंट हो रही है। इंसिडेंट होने पे क्या होता है कि इंटेंसिटी इंक्रीज करने पर वेव का एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता है। उस वेव का एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा, और एम्पलीट्यूड इंक्रीज होने के साथ साथ जो एनर्जी प्रोपेगेशन है वो भी बढ़ जाएगा। तो एनर्जी प्रोपेगेशन भी इंक्रीज हो गया। ये इंसिडेंट लाइट की बात है। और जब यह इससे इंसिडेंट हो जाता है, उसके बाद जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिट होने के साथ साथ इसमें जो एनर्जी का प्रोपेगेशन है, जो एनर्जी है, जो काइनेटिक एनर्जी है, वो भी बढ़ जाएगी, वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी जब, तो हमें ये पता चलता है कि इंटेंसिटी बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है। दैट मीन्स इंटेंसिटी ऑफ incident light increases kinetic energy of emitted electron kinetic energy of emitted electron also increases जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो भाइयों ले लो, क्योंकि हम ये रब करने वाले हैं। अब हम इसका पॉइंट लिखने वाले हैं, थ्योरी लिखने वाले हैं। According to classical theory, if the intensity
if the intensity of incident light if the intensity of incident light is increases, अगर इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी बढ़ते हैं तो एम्पलीट्यूड ऑफ वेव एम्पलीट्यूड ऑफ wave will also increases. तो एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, hence consequently energy propagation of wave energy propagation of wave increases. Hence अब क्या हो गया, जब प्रोपेगेशन भी बढ़ गया तो क्या होगा, kinetic energy of emitted electrons emitted electrons also increases. सो हमने देखा इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने से एम्पलीट्यूड बढ़ता है, एम्पलीट्यूड बढ़ाने से उसका एनर्जी प्रोपेगेशन बढ़ता है, और फाइनली जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं उनका इलेक्ट्रॉन इमिटेड होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। तो इसका हम देखते हैं कि क्या क्या होता है। सो फ्रेंड्स, इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दी है, इंटेंसिटी इंक्रीज हुआ। इंटेंसिटी इंक्रीज होने से एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा, एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा, और एम्पलीट्यूड इंक्रीज होने से एनर्जी प्रोपेगेशन ऑफ वेव
इंक्रीज होगा। और लास्ट में जब इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड हो जाएगा तो उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ emitted kinetic energy of emitted electron also increases। ये जो थ्योरी लिखा है उसका पूरा मतलब ये है। अब आते हैं ब्रदर सेकेंड पॉइंट पे। तो सेकेंड पॉइंट अभी अपने को देखना है कि ये हुआ, बट हमारे जो एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ था, ये जो चीज़ है इंटेंसिटी बढ़ने से एनर्जी डिपेंड ही नहीं करती इंटेंसिटी पे, ये बताया। तो इट इज़ फाउंड that against the fact so ये अपना पूरा मतलब निकला कि यह फैक्ट के अगेंस्ट ही पाया गया। तो क्लासिकल थ्योरी इंटेंसिटी बढ़ाने से उसका एनर्जी भी बढ़ जाता है, जबकि यह हमारे जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक्सपेरिमेंटल कंक्लूजन है उसमें ऐसा नहीं होता है। इसलिए पहला पॉइंट फेल करती है, सेटिस्फैक्टरी नहीं होती है, बैठती नहीं है। अब आएंगे अपन दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट अपना ये था हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का दूसरा पॉइंट ये था कि हमारा फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता था। तो फ्रीक्वेंसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी होगा जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसकी फ्रीक्वेंसी रहती है? वो मेटल, जो मेटल अपन जिंक की बात कर रहे हैं, इस मेटल की एक मिनिमम डेफिनेट वैल्यू रहती है, जो फ्रीक्वेंसी रहती है उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो उस फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए इस इंसिडेंट लाइट की, तभी इलेक्ट्रॉन इमिट होना स्टार्ट होगा और तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। इसमें हम देखते हैं कि सेकेंड पॉइंट में क्या होगा। अगर if the intensity of incident light is such that अगर इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी इस प्रकार से हो that it can provide sufficient energy
energy to the given metal. तो ये पॉइंट है अपना। तो इसमें कहता है, उसमें बोल रहा था अपना कि इंटेंसिटी लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो डेफिनेट वैल्यू से ज़्यादा होनी चाहिए। और यहाँ पे कह रहा है कि अगर हम इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इस प्रकार से प्रोवाइड करें, इस प्रकार से रहे कि हमेशा जो गिवन मेटल दिया गया है, जो जिंक मेटल दिया गया है, वो सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड कर दे, उसको इंसिडेंट लाइट उस मेटल को सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड कर दे ताकि इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाएगी। देन व्हाट एवर द frequency of incident light, frequency of incident light। सो हमने देखा कि उतनी डेफिनेट वैल्यू से ज़्यादा एनर्जी होना चाहिए, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। बट इसमें देखा कि इस प्रकार से हमने एनर्जी प्रोवाइड की, उसको, उस मेटल को इस प्रकार से एनर्जी दी, देन तब फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो तो उससे क्या मतलब, वो तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। सो इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक emission of photoelectric effect, photoelectric effect occurs। कुछ भी फ्रीक्वेंसी रहे तब तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, बट एक्सपेरिमेंटली it is against the fact। It is against the fact ठीक है। एक्सपेरिमेंट में सीधा बोला था कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ मिनिमम डेफिनेट वैल्यू ऑफ एनी गिवन मेटल। सो यह तो उसके अगेंस्ट ही पाया गया। सो यह भी फेल कर दिया, क्लासिकल थ्योरी इस पॉइंट पे भी फेल हो गई। अब अपना नेक्स्ट देखेंगे, थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में अपना ये था कि जैसे ही मेटल पे अपना ये जिंक मेटल था, ये भैया अपना जिंक मेटल था, ए इंसिडेंट लाइट है, तो जिंक मेटल पे जैसे ही लाइट इंसिडेंट करते हैं वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स इमिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसमें कोई भी टाइम लैग नहीं होता कि कुछ टाइम लेता है। बट क्लासिकल थ्योरी में क्या होता है कि एनर्जी कैरिड बाय एनर्जी carried via light
किसी लाइट द्वारा एनर्जी कैरी की जा रही है एंड इंसिडेंट ऑन a मेटल, किसी मेटल पर इंसिडेंट होती है। सो it is takes some time to acquire energy of incident light। सो भाइयों, हमने ये देखा कि उसमें कोई भी टाइम लैग हुए बिना उसमें हो रहा था। जैसे ही एनर्जी पड़ रही थी, जैसे ही लाइट इंसिडेंट हो रही थी, वैसे ही इलेक्ट्रॉन इमिट होना स्टार्ट हो रहे थे। बट इसमें देखा कि जब किसी लाइट द्वारा, किसी एक्सरे द्वारा एनर्जी कैरी की जा रही है तो उससे उस मेटल में, हमारा मेटल क्या था, जिंक मेटल था, तो हमारे उस मेटल में इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे पूरी सतह पर। तो हर सतह पर रहेंगे जो इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एनर्जी विल बी डिस्ट्रीब्यूट, एनर्जी will be distributed on the surface of metal and acquire energy by electrons present inside the तो जो मेटल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वो एनर्जी एक्वायर करने में सम टेक टाइम, और ये जो टाइम लेंगे वो फैक्ट के अगेंस्ट होगा, क्योंकि फैक्ट में बोला गया कि कोई टाइम नहीं लगता, जैसे ही एनर्जी पड़ती है वैसे ही इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं। बट इसमें जो क्रिस्टल में जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, जो उसकी सतह पर इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, वो एनर्जी एक्वायर करेंगे और फिर इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करेंगे। सो इट टेक्स सम टाइम टू एक्वायर एनर्जी but experimentally it is found that against the fact। so ये 3 पॉइंट्स थे
ये तीनों पॉइंट थे जिन पर क्लासिकल थ्योरी सेटिस्फैक्ट्री सक्सेस हो ही नहीं रही थी। सो तीनों पॉइंट में हमने अगेंस्ट द फैक्ट देखा और क्लासिकल थ्योरी को, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्लासिकल थ्योरी फेल कर देती है, एक्सप्लेन करने में फेल हो जाती है, तो सक्सेसफुली उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाती। सो थैंक यू फ्रेंड्स एंड लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।